बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी है। और जितना हंगामा बिहार के चुनाव में होता है, इतना हंगामा किसी अदर स्टेट में नहीं होता है। सबसे ज्यादा हंगामा होता है तो बिहार के चुनाव में ही होता है। और बिहार में भी जितने कैंडिडेट है सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सभी पार्टी के नेता संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा पार्टी का सीएम बन जाए, मेरा पार्टी का सीएम बन जाए। और सभी नेता रैली पर रैली कर रहे हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। चुनाव के दिन में ये लोग ऐसे ही करते हैं। भले कोई भी नेता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं इसका सपोर्ट करूँ इसका सपोर्ट नहीं करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो पर्सनली बना रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। अगर पब्लिक वोट देना चाहे तो कैसे नेता को वोट दे, क्योंकि पब्लिक अभी बहुत कंफ्यूजन में है कि वोट किसको करे, समझ नहीं पा रहा है कि जाति पे दे, धर्म पे दे। अभी जो मेन मुद्दा है जो पब्लिक को भटकाने का काम करता है, जाति धर्म का। जाति धर्म का अलग मुद्दा है और विकास का अलग मुद्दा है। जाति धर्म का अलग मुद्दा है और यहाँ पे शिक्षा की अलग मुद्दा है। जाति धर्म का अलग मुद्दा है, रोजगार का अलग मुद्दा है। जाति धर्म का अलग मुद्दा है, फैक्ट्री का अलग मुद्दा है। जाति धर्म का अलग मुद्दा है और यहाँ पे कॉलेज का अलग मुद्दा है। आप लोग ये दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, राजनेता को नेता को पता है कि हमें पब्लिक को किस चीज में उलझाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो विकास के बात पर वोट मांगता हो। ऐसा कोई भी नेता नहीं है, बिहार का हो या फिर भारत का हो, कि विकास के नाम पर वोट मांगता हो। उसको मालूम है कि अगर हम विकास के नाम पर वोट मांगने जाएंगे तो वोट मिलेगा ही नहीं। वो जाति धर्म के नाम पर ही मांगते हैं वोट। जो आदमी को खुद के बारे में नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि विकास क्या चीज है, पॉलिटिक्स क्या चीज है। जो आदमी खुद मानता है कि हमको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, वो आदमी आपका क्या भला कर सकता है। तो पहले आप लोग अपने मन में सोचिए कि हम वोट करें तो किसको करें वोट। ऐसा नहीं कि जाति धर्म के नाम पर वोट कर दे। एक अंग्रेज ने कहा था कि अगर जनता अपने हक की बात करने लगे तो उसे जाति धर्म में उलझा दो। अभी का जो नेता करते हैं वही करते हैं। और खास करके बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, बीजेपी वाले। मैं देखिए बीजेपी का सपोर्टर हूं, ऐसा नहीं कि मैं सपोर्टर नहीं, सपोर्ट करता हूं, लेकिन जहां पे गलत है यार गलत है। बीजेपी वाले ऐसे ऐसे एमएलए को टिकट दे दिया है जिनको कुछ पता ही नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मैथिली ठाकुर का सुनिए, मैथिली ठाकुर क्या है, इसको विकास के बारे में क्या पता है। और ये खुद ही बोलती हैं, ये खुद ही बोलती हैं कि हमको पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मनोज तिवारी जी, इनको सुनिएगा, हम कभी कभी सुनते हैं तो इन पर हंसी आती है। इन लोगों से कुछ भी पूछिए तो कहते हैं आदरणीय मोदी जी करेंगे। बात सही है, अगर सारा काम मोदी जी ही करेंगे तो तुम क्यों बने हो एमपी, काहे बने हो, छोड़ दो एमपी का पद। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में टिकट उनको देना चाहिए जो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी हो, माहिर होना चाहिए। विकास की शिकायत है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आज तक मैंने कभी भी ऐसा नेता को नहीं देखा है जो मुद्दे की बात करता हो, जाति धर्म से हट के, मंदिर मस्जिद से हट के इससे बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, हॉस्पिटल की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो, विकास की बात करता हो। ऐसा मैंने आज तक कोई पॉलिटिशियन देखा ही नहीं है। जो भी आता है पॉलिटिशियन, जो भी नेता आता है, एक दूसरे का बुरा ही करेंगे और अपने बारे में अच्छा ही करेंगे। और सिर्फ जाति धर्म इसी में पब्लिक को उलझा रखा है और पब्लिक उलझ गया है। यार इससे ऊपर उठो। जाति धर्म से जिंदगी चलने वाली नहीं है। जिंदगी चलने के लिए रोजगार होना चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन जीने के लिए रोजगार होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेजेस होनी चाहिए। ये सब नहीं है तो पब्लिक को जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अभी बिहार में जन स्वराज की पार्टी आ रही है, ये भी आया है और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैंने पहला ऐसा नेता देखा है जो किसी अदर स्टेट से आ करके अपने जिंदगी खराब करके इतने संघर्ष कर रहा है। अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं किसी पार्टी का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ सही बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं किसी पार्टी का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जिसकी सच्चाई है, जो सही है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। जन स्वराज की पार्टी पीके यानी प्रशांत किशोर, ये इतने संघर्ष करते हैं किसी अदर स्टेट से आकर के, इसको कोई जरूरी नहीं, इनके पास पैसा बहुत सारा है। लेकिन मैंने पहला ऐसा नेता देखा है, इन्होंने कहा था कि अगर हमारे पार्टी में अगर हमने किसी ऐसे नेता को टिकट दे दिया है जो सही नहीं है तो उनको आप वोट नहीं दीजिए।
आज तक ऐसी बातें कोई भी नेता नहीं करता है। अगर बीजेपी में कोई भी नेता है जिसको टिकट मिल गया, वो कितना भी भ्रष्टाचार हो, वो कहेगा ये नेता अच्छा है। लेकिन पीके यानी जन स्वराज पार्टी में प्रशांत किशोर ऐसा है जिन्होंने ये मुद्दा की बात उठाता है, जो हम लोग लाइफ में आने की बात है, जो फ्यूचर्स में काम देंगे, ये मुद्दा उठाता है। और ये पहला ऐसा नेता है जो कहता है हमारे पार्टी में अगर कोई नेता, किसी को मैंने टिकट दिया है जो अच्छा नहीं है तो आप उसे वोट नहीं कीजिए। तो बिहार वासियों से विनती है कि आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं, आने वाले भविष्य कैसा होगा, क्या जरूरी है पब्लिक को, उसको वोट देना चाहते हैं, या फिर जो जाति धर्म के नाम पर उलझाना चाहते हैं। अब ये आपके हाथ में है, क्योंकि 5 साल में पब्लिक के हाथ में आता है और आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैं किसको वोट दूं, क्योंकि आप लोगों के हाथ में है। आप लोग अगर सही नेता चुन लिए तो बिहार का भविष्य बदल जाएगा। फिर से अगर वही नेता चुन लिए, मैं किसी भी नेता का खराब नहीं कहता हूँ, ये पार्टी सही नहीं है, ये पार्टी सही नहीं है, ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही है, जो मैंने बताया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दिल पर ना ले, सिर्फ गंभीरता से सोचिए कि मैंने क्या बताया है। मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं कहता हूँ कि ये खराब है, ये सही है, ये सही है, ये खराब है। मैं दोनों पार्टी का सच्चाई बताया हूँ, बीजेपी का और जन स्वराज का। जो सच्चाई है ये आप लोग भी जानते होंगे और सभी लोग जानते हैं। तो अंधभक्त छोड़िए, आप लोग सच्चाई जानते हैं, सही से वोट कीजिए। आप लोगों को जिनको वोट देने का मन है उनको वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही है, ये खराब है, ये खराब है, या फिर इनको वोट दीजिए, इनको वोट नहीं दीजिए, इनको वोट दीजिए, इनको नहीं दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने मन में सोचिए और जिसको मन करता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, जो नेता आपको अच्छा लगता है, जो भविष्य में काम करेगा, आप उसको वोट दीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जाति धर्म के नाम पर कभी भी वोट ना करें, क्योंकि जाति धर्म से हमारा भविष्य चलने वाला नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य चलने वाला नहीं है, बिहार का भविष्य नहीं बदलने वाला है। तो जो नेता आप लोगों को अच्छा लगे, जो काम करने वाला हो, जो मुद्दे की बात उठाता हो, आप उसको वोट दीजिए।